शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी खौफनाक गुफा थी। लोग उसे जिन्नात की गुफा कहते थे। इस गुफा की दीवारों पर काले निशान और अनगिनत खोपड़ियां बिखरी थीं। अफवाह थी कि यहां 40 जिन्नात रहते थे और उन्होंने इस गुफा को अपनी लूट का अड्डा बना रखा था। गुफा में जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। रात की खामोशी में एक नौजवान जिसका नाम अयान था, अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। उसे यह बात जिद बनकर चुभ रही थी कि जिन्नात की कहानियां महज डराने के लिए बनाई गई थीं। उसके दिल में सच्चाई जानने की जिज्ञासा और रोमांच भरा हुआ था। हाथ में मशाल लिए अयान गुफा की ओर बढ़ चला। हवा सर्द थी और हर झोंके के साथ ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंधेरे में उसकी मशाल की लौ कांप रही थी। अचानक उसे दीवार पर कुछ लिपटा सा महसूस हुआ। वह घबराकर पीछे हटा, पर देखा तो एक विशाल जाल में एक खजाना लिपटा हुआ था। लेकिन उस खजाने की रखवाली एक जिन्न कर रहा था, जिसकी आंखें लाल अंगारे सी चमक रही थीं। कौन हो तुम? जिन्न की भारी आवाज गूंजी। अयान ने हिम्मत जुटाई। मैं अयान हूं और मैं यह खजाना लेकर जाऊंगा। जिन्न हंसा। यह आसान नहीं, इंसान। पहले तुम्हें उन 40 चोरों को हराना होगा जो इस गुफा में कैद हैं। वे ही तुम्हारे असली इम्तिहान होंगे। अयान ने हामी भरी। अचानक एक दरवाजा खुला और अयान एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां चारों ओर अंधेरा था। तभी 4 चोर अयान पर झपट पड़े। अयान ने फुर्ती से मशाल घुमाई और उसके प्रकाश में उन चोरों की आंखें चकाचौंध हो गईं। एक चोर उसकी तरफ लपका, लेकिन अयान ने उसे गिरा दिया। हर मिनट बीतते बीतते उसकी जंग कठिन होती गई। धीरे धीरे सभी 40 चोर सामने आते गए। हर बार अयान को नई चाल, नई होशियारी से काम लेना पड़ा। पसीने से तरबतर अयान की सांसें तेज हो रही थीं। अचानक आखिरी चोर ने उसके सामने एक अजीब साजिश रच दी। उसने एक गूढ़ मंत्र पढ़ा, जिससे पूरा कक्ष हिलने लगा। अयान की नजर उस मंत्र पुस्तक पर पड़ी जो चोर के हाथ में थी। उसे लगा यही सबकी कमजोरी है। उसने दांव खेला। फुर्ती से वह चोर की ओर बढ़ा, किताब छीनकर जमीन पर दे मारी। किताब के फटते ही जादुई धुआं उठा और सारे चोर गायब हो गए। अयान ने राहत की सांस ली। जिन्न फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब नाराजगी थी। तुमने चोरों को हरा दिया, पर असली लड़ाई अभी बाकी है। गुफा में एक भयानक गर्जना हुई। अचानक जिन्न अपनी असली शक्ति में आ गया और उसका शरीर आग के गोले सा जल उठा। अयान ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। उसे याद आया, उसके दादा ने बताया था कि जिन्न को काबू में करने के लिए सच्चा दिल चाहिए होता है। उसने अपनी आंखें बंद की, दिल में सच्चाई और बहादुरी का ख्याल लाया। एक पल को ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। अचानक जिन्न शांत हो गया और कहने लगा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे हरा दिया। यह खजाना तुम्हारा हुआ। गुफा फिर से सामान्य हो गई। अयान ने खजाना उठाया और बाहर निकल आया। उसकी जीत की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई। गुफा अब भी वही थी, पर अब अयान की बहादुरी की कहानी भी उसी के साथ रह गई।